गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रिक्की टिक्की एंड नाग की कहानी पढ़नी शुरू की थी। कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। ये रिक्की टिक्की एंड नाग, ये कहानी हम लोगों ने इतनी पूरी पढ़ी थी। कहाँ तक पढ़ी थी कि रिक्की टिक्की जो था वो ध्यान से आवाज़ सुनने लगा और वो टैडीज़ के बाथरूम में गया, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर वो टैडी की मदर के बाथरूम में गया, वहाँ पर उसको बाहर से चंद्रमा की रोशनी में दो नाग और नागिन के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। When the house is empty of people, देखो अब बोल रहे हैं क्या, वो नाग और नागिन आपस में बात कर रहे हैं। When the house is empty of people, said नगीना to her husband, नगीना ने अपने पति नाग से बोला कि जब ये घर आदमियों से खाली हो जाएगा, ही विल हैव टू गो अवे, तो उसको यहाँ से जाना ही होगा। किसको? रिक्की टिक्की को। एंड देन द गार्डन विल बी आवर्स अगेन, तो फिर ये बगीचा फिर से हमारा हो जाएगा, है ना। गो इन क्वाइटली एंड रिमेंबर टू फर्स्ट बाइट द बिग मैन, चुपचाप अंदर जाओ और याद रखो कि तुम्हें सबसे पहले उस बड़े आदमी को मारना है। हु किल्ड कैरेट, जिसने कैरेट को मारा। मारा तो रिक्की टिक्की ने था, लेकिन उन्होंने उसको डंडे से मारते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि कैरेट को उन्होंने मारा। When you are done, जब तुम इससे कर लोगे, कम आउट आओगे एंड टेल मी, और मुझे बताना, एंड वी विल हंट फॉर रिक्की टिक्की टुगेदर, तो हम लोग दोनों मिल करके रिक्की टिक्की का शिकार करेंगे, मारेंगे उसको। बट आर यू श्योर दैट देयर इज एनीथिंग टू बी गेन्ड बाई किलिंग द पीपल, आस्क्ड नाग। नाग ने पूछा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो, तुम्हें पूरा पक्का यकीन है कि हमें इन आदमियों को मार के कुछ हासिल होगा? तो नागिन बोल रही है, देखो, एवरीथिंग, सब कुछ। व्हेन देयर वाज नो पीपल इन द बंगलो, जब कोई भी आदमी इस बंगले में नहीं होगा। डिड वी हैव एनी मंगूज इन द गार्डन, सोचो क्या कोई भी नेवला होगा बगीचे में। सो लॉन्ग एज द बंगलो इज एम्प्टी, जैसे ही ये बंगला खाली होगा, वी आर किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन, मैं और तुम राजा और रानी होंगे इस बगीचे के। एंड रिमेंबर दैट एज सुन एज आवर एग्स इन द मेलन बेड हैच, हमें ये याद होना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे अंडों में से, मतलब कि हमारे अंडे हैच होंगे, उसमें से क्या निकलेंगे? सपोले निकलेंगे। आवर चिल्ड्रन विल नीड रूम एंड क्वाइट, हमारे बच्चों को कमरा और शांति चाहिए होगी। देखो मैं इसमें साथ साथ वो भी लगा रहा हूँ, हार्ड वर्ड, ठीक है। देखो क्वाइटली, है ना, फिर मेलोन। अब देखो आगे, अब उन्होंने बोला कि मार दो क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले हैं। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, सेड नाग, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आई विल गो, मैं जाऊँगा, बट देर इज़ नो नीड दैट वी शुड हंट फॉर रिक्की टिक्की आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद हमें रिक्की टिक्की को मारने की ज़रूरत नहीं होगी। आई विल किल द बिग मैन एंड हिज वाइफ, मैं उस बड़े आदमी को और उसकी पत्नी को मार दूंगा, एंड द चाइल्ड, और उस बच्चे को भी। इफ़ आई कैन, अगर मैं ये कर सका, एंड कम अवे क्वाइटली, और शांतिपूर्वक आ सका, देन द बंगलो विल बी एम्प्टी, तो बंगला खाली हो जाएगा, एंड रिक्की टिक्की विल हैव टू गो, तो रिक्की टिक्की को जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये सुन रहा है रिक्की टिक्की अंदर बैठ करके, है ना। आप देखो, रिक्की टिक्की टिंगल विथ रेज, रिक्की टिक्की गुस्से से कांपने लगा, उसको गुस्सा आ गया, है ना, रिक्की टिक्की को कि ये लोग कैसे सोच रहे हैं ये सब चीज़ें, है ना। देन नाग्स हैड कम थ्रू द स्लाइस एंड हिज 5 feet ऑफ कोल्ड बॉडी फॉलोड इट, तब नाग उस नाली में से बाहर निकला और उसकी ठंडी 5 फुट लंबी बॉडी भी। एंग्री एज ही वॉज, वो गुस्से में था। रिक्की टिक्की वॉज फ्राइटेंड वैन, वो रिक्की टिक्की थोड़ा सा डरा। When he saw the size of the big cobra, जब उसने उस
कोबरा के बड़े कोबरा के साइज को देखा। What am I to do? मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अब देखो रिकी टिकी सोच रहा है कि उसको उस नाग को देखा तो उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस कहानी, ठीक है, रिकी टिक्की ने जब देखा कि नाग अंदर आ गया, अब वो थोड़ा सा डरा और उसने सोचा मैं क्या करूं। इफ़ आई किल हिम हेयर, अगर मैंने उसको यहाँ मारा, नगीना विल नो, नागिन जान जाएगी। बट इफ़ आई फाइट हिम आउट इन ओपन, अगर मैंने बाहर खुले में इससे लड़ाई की, द ऑड्स विल इन हिज फेवर, तो जितनी भी परिस्थितियाँ होंगी वो सारी इसके फेवर में हो जाएंगी। नाग वॉज वेव्ड, नाग रेंगा, एंड टू एंड फ्रो, आगे पीछे। एंड देन रिकी टिकी हेयर्ड हिम ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर जार दैट वॉज यूज टू फिल द बाथ। रिकी टिकी ने उसके पानी पीने की आवाज़ सुनी जो कि नहाने के लिए भर के रखा गया था एक जार में, एक बड़ी सी बकेट में, बाल्टी में। नाग वॉज रैप्ड हिमसेल्फ, नाग ने अपने आप को कुंडली मारी, क्वाइल बाई क्वाइल, गोल गोल, राउंड द बल्क एट द बॉटम ऑफ द वाटर जार, और वो उस वाटर जार के अंदर जाकर के कुंडली मार के बैठ गया। उसने ये सोचा ना कि सुबह जब वो बड़ा आदमी जो है वो नहाने के लिए आएगा तो मैं उसको डस लूँगा, है ना, ये उसकी योजना थी। एंड रिकी टिकी स्टेड स्टिल एज डेड, और रिकी टिकी चुपचाप एकदम शांतिपूर्वक उसको देखता रहा। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, ही बिगेन टू मूव इंच बाई इंच, वो धीरे धीरे एक एक इंच बढ़ने लगा टूवर्ड्स द जार की तरफ। नाग वॉज अस्लीप, नाग सो रहा था। एंड रिकी टिकी लुक्ड एट हिज बिग बैक, रिकी टिकी ने उसकी बड़ी सी पीठ देखी। वंडरिंग वेयर वुड बी द बेस्ट प्लेस टू गेट गो होल्ड, और वो ढूंढने लगा कि कौन सी सही जगह है जहाँ पर उसको जाके पकड़ा जाए। इफ़ आई डोंट ब्रेक हिज बैक टू द फर्स्ट जंप, अगर मैंने उसकी पहली ही कूद में इसकी जंप बैक नहीं तोड़ी, सैड रिकी ने कहा, ही विल फाइट, वो मेरे से लड़ेगा। एंड इफ़ ही फाइट, वो रिकी वो सिहर गया एकदम कि अगर वो मेरे से लड़ा तो मैं तो छोटा हूँ, वो तो छोटा निकला था, तो वो उस पर जीत जाएगा। ही लुक्ड एट द थिकनेस ऑफ द नेक बिलो द हुड, उसने उसकी गर्दन के नीचे की मोटाई देखी, पीठ की। बट डैट वॉज टू मच फॉर हिम, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी थी, उसका मुंह छोटा था। एंड अ बाइट नियर द टेल वुड ओनली मेक नाग एंग्री, और एक बाइट उसकी पूंछ के पास ही उसको गुस्सा, नाग को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। इट मस्ट बी द हेड, उसने बोला ये इसका सर ही हो सकता है। ही सैड एट लास्ट, अंत में उसने बोला, द हेड अबव द हुड, एंड वंस आई एम हियर आई मस्ट नॉट लेट गो, अगर मैं उसके सर पे एकदम उसके मुंह को, सर को दबा दूंगा तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। रिकी टिक्की ने ये सोचा। देन ही जंप, और वो कूदा। द हेड वॉज लाइंग अ लिटिल क्लियर ऑफ द वाटर जार, वो पानी के नीचे क्लियरली उसको दिखाई दे रहा था जो था नीचे। रिकी बिट डाउन विद द हाई माइट एंड ब्रेस्ड हिज बैक अगेंस्ट द बल्क ऑफ द रेड एल्फॉर्म जार टू होल्ड डाउन द हेड, और उसने उसके जाके उसके सर के ऊपर काटा और उसके मुंह को दबा दिया एकदम। वो जो मिट्टी का घड़ा था जिसके अंदर वो था, उसके एकदम तले में उसका मुंह दबा दिया। दिस गिव हिम जस्ट 1 सेकेंड परचेज, बस उसने 1 सेकेंड उसका लिया और वो उसने उसको बिल्कुल भी सही तरीके से उस 1 सेकेंड का इस्तेमाल किया। देन ही वॉज बेटर टू एंड फ्रो लाइक रेड शेकन बाई अ डॉग, बस और वो छटपटाना हुआ, इधर से उधर उसको पटकना शुरू किया जैसे कि एक कुत्ते के मुंह में जब चूहा आ जाता है तो वो उसको इधर उधर पटकता है। बैक एंड फोर्थ ऑन द फ्लोर, आगे पीछे ज़मीन पे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, एंड राउंड इन ग्रेट सर्किल, गोल गोल उसके मुंह को दबाए हुए। हिज आइज़ वर रेड बट ही होल्ड ऑन हिज बॉडी, उसकी आंखें लाल हो रही थीं, लाल थीं, बस उसने उसकी बॉडी को पकड़ रखा था। वॉज कार्ड विप ओवर द फ्लो, उसने इधर उधर पटकना शुरू किया। ही वॉज डिजी एचिंग एंड फेल्ट शेकन टू पीस व्हेन समथिंग वेंट ऑफ लाइक अ थंडर क्लैप जस्ट बिहाइंड हिम, वो थक गया था लेकिन तब भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अचानक शांति को भेदते हुए एक
बिजली की कड़कती हुई उसको आवाज़ सुनाई दी। ए हॉट माइंड नॉक्ड हिम सेंसलेस एंड रेड फायर सिंक हिज फर। एक गर्म हवा उसको महसूस हुई और एक आग का गोला उसके फर के पास से जाता हुआ उसको महसूस हुआ। द बिग मैन हैड बीन वेकेंड बाय द नॉइस। आवाज़ सुन करके वो बड़ा आदमी उठ गया था। एंड हैड फायर्ड बोथ बैरल ऑफ शॉट गन इनटू नाक। और उसने अपनी बंदूक की दोनों गोलियां उस नाक पर दाग दी। अब देखो, रिकी टिक्की हेल्ड ऑन विथ हिज हाई शट। और रिकी टिक्की जो है अपनी आंखें बंद की वहीं पड़ा रहा। फॉर नाउ ही वॉज क्वाइट श्योर ही वॉज डेड। जब तक कि उसको विश्वास नहीं हो गया, उसको अब विश्वास हो गया कि वो नाग मर चुका है। बट द हेड डिड नॉट मूव। उसका सर मूव नहीं कर रहा था। एंड द बिग मैन पिक्ड हिम एंड सेड। और उस बड़े आदमी ने रिकी टिक्की को उठाया और कहा, इट्स द मंगूज अगेन। ये नेवला फिर से, जो मैंने कहा ना पहले भी नेवले ने जान बचाई थी, उसने बोला ये नेवला फिर से। एलिस अपनी पत्नी को उसने बोला, द लिटिल चैम्प हैज़ सेव्ड आवर लाइफ दिस टाइम। ये लिटिल चैम्पियन ने हमारी जीवन इस बार हमारा जीवन बचाया है। देखो, ये रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी फिर आगे बढ़ती है। फिर रिकी टिक्की नागिन को मारता है, यहाँ तक कि उसके अंडे को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कितना वफादार होता है रिकी टिक्की, है ना। ठीक, तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी, कितनी मज़ेदार कहानी थी, कितनी अच्छी कहानी थी। अब इसकी एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय।